आपको क्या लग रहा है ये फिल्म का शूटिंग चल रहा है? चले मैं आपको इस मुद्दे से रूबरू कराता हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश को पानी देने का दावा तो करता है, लेकिन इसके बदले में एक पूरे इकोसिस्टम और हजारों परिवार को मिटा रहा है। क्या आपको पता है कि 44,605 करोड़ का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आखिर सच में किसके लिए खतरा बन रहा है? जबकि इसके पीछे देश का पहला मेजर रिवर लिंकिंग प्लान, दोदन डैम और 2021 किलोमीटर लंबा केनल नेटवर्क छुपा हुआ है। आदिवासी गांव वाले क्यों चिता आंदोलन और सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है, आइए समझते हैं। पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स के 24 विलेजेस में मोस्टली गोंड एंड कोल ट्राइब्स कंप्लीटली उजड़ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बन रहा है, जिससे 5,578 हेक्टेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट सबमर्ज होगा और रिजर्व के करीब 98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तबाह हो जाएगा। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वही टाइगर रिजर्व है जिसे जीरो टाइगर से बचाकर रिवाइव किया गया था। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट 12.5 लाख का पैकेज का दावा करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई ट्राइबल फैमिली को सिर्फ 16 या 200 रुपीज का मजाक बनाने वाला कंपनसेशन मिला है। गवर्नमेंट कहती है सब लीगल है, पर सच ये है कि ये प्रोजेक्ट पेफा एक्ट और लार एक्ट की खुल्ला धज्जियां उड़ा रहा है। पेफा एक्ट 1996, इस एक्ट के तहत शेड्यूल्ड एरियाज में किसी भी प्रोजेक्ट या लैंड एक्विजिशन के लिए ग्राम सभा की मैंडेटरी कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ आदिवासी की ग्राम सभा को बिना कॉन्फिडेंस में लिए फेक या कोर्स्ड कंसेंट ली गई है। लार एक्ट 2013, इस एक्ट के तहत जमीन के बदले जमीन, गांव के बदले गांव का रूल है, ताकि उनकी कल्चर और लाइवलीहुड बची रहे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पेंट्री केस पैकेज देकर उन्हें बेघर कर रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इस एक्ट के तहत बिना इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को सेटलमेंट किए बिना डिस्प्लेसमेंट इलीगल है, जैसे कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी कई रूलिंग्स में क्वेश्चन किया है। अब ग्राउंड रियलिटी पर एक नजर डालते हैं। घोटाला किया गया है, 2000% मुआवजा बाहरी लोगों को ज्यादा दिया गया। 13 करोड़ 77 लाख में से 8 करोड़ 66 लाख रुपए का मुआवजा पटवारी के रिश्तेदार, एसडीएम के रिश्तेदार, विधायक के अपने खास लोग और वो लोग जिन्होंने दलाली दी वो खा गए। और 5 करोड़ 11 लाख के लगभग माने 63% मुआवजे दलाल खा गए, बाहरी लोग खा गए। 37% मुआवजा ग्रामीणों को, ना इनको पेड़ का मिला, ना इनको कुएं का मिला, ना इनको पैकेज राशि मिली, ना इनको मकान का मिला। इनको मिल रहे हैं तो सिर्फ केस, फर्जी धमकियां और जबरन इनकी जमीनें छीन ली गई, जबकि मुआवजा भी कई लोगों को नहीं दिया गया। इनके साथ लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इतने पेशाब कर दी 11 क्या यार, इतनी बुढ़ी माँ को मार रहे हैं यार पुलिस वाले, क्या है तरीका है? हमारी निकल जाती लोगों की, इतने से बच्चे ना तो उन्हें पानी नहीं पिला, बच्चे दूध नहीं पिलान दिया, रगड़ मार अमरोन में तक लगड़ गए। आदिवासी का नेचर ट्रू कस्टोडियंस है, जिन्होंने सदियों से जल जंगल और जमीन को बचाया है, लेकिन हाल ही में पीसफुल प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स जैसे लीडर्स अमित भटनागर का मूवमेंट को दबाने के लिए पुलिस ने फोर्सफुल इविक्शंस और डिटेंशन किए हैं और आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। जब इतना बड़ा घना जंगल कटेगा या डूबेगा तो बुंदेलखंड और आसपास के पूरे इलाके का लोकल क्लाइमेट बिगड़ जाएगा। इससे अर्बन या रूरल आबादी को भयानक हीट वेव्स, स्कॉचिंग समर्स और एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ेगा। रिवर लिंकिंग के नाम पर नेचुरल वाटर सिस्टम से छेड़खानी करने से आगे चलकर और बड़े ड्राउट्स, इरेटिक रेनफॉल और फ्लैश फ्लड्स का खतरा भी बढ़ जाएगा। पानी की कमी सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं, हर आम नागरिक को तबाह करेगी। अगर आज आदिवासियों के लीगल राइट्स और एनवायरमेंटल लॉज को इस तरह तोड़ा जाएगा तो कल किसी भी आम नागरिक के जल, जमीन और पब्लिक राइट्स पर खतरा आ सकता है। ये सिर्फ आदिवासियों की नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंट और सर्वाइवल की लड़ाई है। विकास जरूरी है, पर कानून और इंसानियत की कीमत पर नहीं।